अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डॉक्टर अमरीना सिद्दीक एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डेंटल मटेरियल्स चैप्टर नंबर 3 विच इज़ जिप्सम प्रोडक्ट्स एंड फॉर डेंटल कास्ट। ओके, सो तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और ये बहुत ही इजी है, कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको और इजी बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सम इंट्रोडक्शन। तो जिप्सम बेसिकली क्या होता है? तो जिप्सम इज़ अ नेचुरली अकरिंग वाइट पाउडरी मिनरल है, ठीक है, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड। जैसे कि नाम बता रहा है कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, ये क्यों नहीं है O है, ओके, डॉट और फिर ये डाइहाइड्रेट, इनके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये तो था जो नेचुरली हमारे पास होता है प्रेजेंट, लेकिन जो जिप्सम प्रोडक्ट हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी कि हाफ वाटर होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर लिखा है कैल्शियम सल्फेट, ये SO4 छोटा होगा, ये बड़ा लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है, ठीक है, SO4 बाहर 2 लगा है, ठीक है, फिर डॉट HO2, इनके हाफ वाटर है इसके अंदर, क्योंकि ये 2 हो गए, यहाँ 1 था ना, यहाँ 2 कर दिया और वाटर हाफ कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहे हैं कि ये यूज़ क्यों होता है, क्योंकि कास्ट या मॉडल बनाते हैं, इससे डाई बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, मॉडल, डाइज एंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये भी मोल्ड ही होता है जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, मेन फोकस डाई और मोल्ड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब मैनी रेस्टोरेशंस एंड एप्लीकेशन, अच्छा वही कह रहे हैं कि पेशेंट के माउथ के अंदर नहीं बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लैब में बनती हैं। ठीक है, और फिर लैब से बन के आती हैं और फिर हम उसको मुंह में लगाते हैं ना, तो वही मॉडल और डाइस चाहिए होते हैं ताकि हम रेप्लिकेट कर सकें पेशेंट के माउथ को, तो उसका मॉडल बना लेते हैं, तो वो जिप्सम से ही बनाते हैं। अब मॉडल होता क्या है? तो मॉडल क्या है? रेप्लिका ऑफ सेवरल टीथ एंड देयर एसोसिएट सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है। ठीक है, अब मॉडल में क्या होता है? ज़्यादा सारे दांत आ जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, पेशेंट के मुंह में दांत जितने होते हैं, उसके सॉफ्ट टिश्यूज़, सबका एक मॉडल बन जाता है। और ऑल्टरनेटिवली टू एन ईडेंचुलस आर्च भी होती है, यानी कि अगर किसी के मुंह में दांत नहीं है, मतलब ईडेंचुलस है, तो वो उसकी जो आर्च है वो उसका मॉडल भी हो सकता है। ठीक, जबकि डाई क्या होता है? डाई जो होता है रेप्लिका होता है सिंगल टूथ का, एक दांत को अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो इट इज़ कॉल्ड डाई। अगर सेवरल टूथ हैं या उसकी ईडेंचुलस पूरी आर्च लेनी है तो उसके लिए मॉडल बनाते हैं। ठीक है, अब वही कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी, हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इम्प्रेशन ले लेते हैं, मॉडल्स और डाइस बना सकते हैं हम। ठीक है, इनिशियल फ्लूइड पोर करते हैं उनके, फिर वही पहले हम एक इम्प्रेशन ले लेंगे, इम्प्रेशन के अंदर जो है फिर हम जो भी मटेरियल डाल के उसका जो है एक मोल्ड या उसका रेप्लिका बना लेते हैं, उसको हम मॉडल या डाई कह देते हैं। ठीक, अब बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं मॉडल और डाइस बनाने के लिए, जो कि मोस्ट पॉपुलर होता है वो जिप्सम प्रोडक्ट ही होते हैं डेंटिस्ट्री में। तो उसकी 5 टाइप से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं जो कि हम आगे फर्दर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप भी लिख लें, इट्स ईजी। तो 5 टाइप के होते हैं। पहले 2 टाइप डेंटल प्लास्टर्स होते हैं। डेंटल प्लास्टर इसके लिए क्या है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, यहाँ पे जो चूना लगाते हैं दीवारों पे, ठीक है ना, वो ही है। ठीक है, बस उसको हमने थोड़ा रिफ़ाइन कर दिया है, दैट्स डेंटल प्लास्टर। ठीक है, तो डेंटल प्लास्टर 1 जो होता है इम्प्रेशन के लिए यूज़ होता है, और इसकी एक्सपेंशन जो होती है 0.15% है। 2 जो होता है डेंटल प्लास्टर जो मॉडल बनाने के लिए यूज़ होता है, इट्स 0.30 एक्सपेंशन है इसकी। और 3, 4, 5 जो होते हैं ये डेंटल स्टोन्स होते हैं, ये डाई बनाने के लिए यूज़ होते हैं। पहला वाला 3 जो होता है डाई और मॉडल के लिए होता है, और 4 जो है डाई के लिए होता है, बट इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और लो एक्सपेंशन, कम एक्सपेंड होता है 0.15। जबकि 5 जो होता है वो डाई बनाने के लिए होता है, हाई स्ट्रेंथ इसकी भी होती है लेकिन ज़्यादा एक्सपेंशन होती है इसकी, 0.30 होती है। ठीक है, और ये मैंने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं। स्लम्प टेस्ट होता है 1, 2 के लिए, बाकी 3 के लिए कोर पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे आगे ये टेस्ट होते किस लिए हैं। ठीक है, अब ये हमने इसका इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं
बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें यही बताना था कि मॉडल क्या होता है, डाई क्या होता है और टाइप्स क्या होती हैं, डेंटल प्लास्टर और स्टोन क्या होता है। ठीक है, प्लास्टर और स्टोन अब हम आगे फर्दर इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ डेंटल कास्ट मटेरियल की। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब देखो, मॉडल और डाई बनाने के लिए वही कह रहे हैं कि हमें एक्यूरेसी चाहिए। जो भी हम रेप्लिका बना रहे हैं ना, बेसिकली टूथ का जो भी मॉडल बना रहे हैं, हम मुंह का मॉडल बना रहे हैं या डाई बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक्यूरेसी चाहिए कि बिल्कुल मुंह की ही जैसा दिखे वो। ठीक है, और दूसरी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फ़िट हो, यानी कि जब बनकर हमारी रेस्टोरेशन आए तो वो बिल्कुल उसी नाप की हो। ठीक है, ये आगे बस यही लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ख़ास लिखा नहीं हुआ है। वही है कि फ़ाइनल फिट जो हो बिल्कुल बैलेंस हो, ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो, कम से कम एक्सपेंशन हो, उसमें डायमेंशनल चेंजेस इतनी ना हो, दैट्स इट। अब इसमें लिखा है कि चेंजेस कब आ सकती हैं, स्टोर कैसे हमने किया हुआ है, मॉइस्ट एरिया में तो नहीं रखा हुआ, यानी कि स्टोरेज पे डिपेंड करता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती हैं। पोर करते हैं ये मटेरियल, जिप्सम या प्लास्टर जो भी है, ठीक है, मटेरियल पोर करते हैं ताकि फिर उसकी पूरे इम्प्रेशन की को रिकॉर्ड कर ले। तो वही कह रहे हैं, जब हम ये डालें तो लो कांटेक्ट एंगल हो। लो कांटेक्ट एंगल हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी फ्लूइड डालते हैं तो पूरी सरफेस को कवर कर ले, तो मतलब कि अच्छे से वही कह रहा है कि कवर कर ले इम्प्रेशन को। ठीक है, कि मॉडल और इम्प्रेशन के बीच में कांटेक्ट एंगल कम हो ताकि कम से कम वॉइड्स बने, यानी कि बबल ना बने, सरफेस को वेट कर ले, पूरा रेप्लिकेट कर ले उसको। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे क्या है कि सेट मॉडल्स शुड ईज़िली बी रिमूव फ्रॉम इम्प्रेशन, क्योंकि जब इम्प्रेशन के अंदर हमने उसका ये जो जिप्सम डाला है वो अलग भी हो जाए ना, उसी के अंदर ना फंसा रह जाए या निकालते हुए टूट ना जाए हमारा ये मॉडल। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ईज़िली इम्प्रेशन से रिमूव भी हो जाए, डैमेज ना हो, कोई सरफेस या फ्रैक्चर ना हो जाए निकालते हुए इम्प्रेशन। ठीक है, और या अगर और कह रहे हैं कि डिफरेंट कलर का होना चाहिए इम्प्रेशन मटेरियल और ये प्लास्टर। ठीक है, डिफरेंट कलर, ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाए पैक्सेस से भी। अच्छा, अब आगे आते हैं कॉम्पोजिशन। तो ये बनता किस तरीके से, हमने कहा ना कि नेचुरली हमारे पास डाइहाइड्रेट होता है, लेकिन हमें हेमीहाइड्रेट फॉर्म में चाहिए होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर हम जिप्सम के अंदर से हम वाटर को निकाल देते हैं ताकि हम उसे हेमीहाइड्रेट बना दें। और वो देखिए वाटर निकल गया, इसके अंदर से वाटर निकल गया और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। सही है, ये फॉर्म हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, ये पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाता है, फाइन पाउडर। ठीक है, तो अब इसमें यही है कि ये हमें इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, यू शुड लर्न दिस। फिर अब आगे है कि जब ये इस फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है, जब हमें यूज़ करना होता है हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये पाउडर बन गया है, फाइन पाउडर। अब इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे और इसको जिस शेप में हमें बनाना है, जो मोल्ड बनाना है, जैसे स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से जो भी शेप देनी है हमें, फिर हम दे देंगे। किस तरीके से ऑल्टरनेट करें, कह रहे हैं कि हम रिवर्स दोबारा से करते हैं यूज़ करने के लिए, उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो वही दोबारा डाइहाइड्राइड बन के वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, पहले पाउडर था, अब जो भी हमें शेप बनानी है वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगी। तो यूज़ हम ये करेंगे डेंटिस्ट्री में, पानी डाल के यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स पाउडर के अंदर पानी मिलाएंगे तो वो शेप ले लेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हमने कहा ना, दो होती हैं, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन, जो कि हमने पढ़ा था, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन। तो अब उसको हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर यही लिखा है, डेंटल प्लास्टर इज़ वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, फैंसी नाम दे दिया बस उसको डेंटल प्लास्टर, क्योंकि वो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है। अब आगे है कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वही वाइट प्लास्टर होता है। अब कह रहे हैं ऑर्थोपेडिक में जो हम प्लास्टर लगाते हैं ना, प्लास्टर लगाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है तो टांग पे, बाजुओं पे जो प्लास्टर चढ़ता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही है। ठीक है, बस इसमें यही कह रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वही चीज़ होता है जो बोन हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब वही प्लास्टर बनता कैसे है, कैल्सिनेशन, ये एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन, उसको नाम दे दिया, उससे बनता है। कैसे, वो जिप्सम को हम हीट करते हैं, ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि उसका वाटर सारा निकल जाए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर निकालते हैं
ठीक है। तो वही 120 डिग्री पे हम हीट करेंगे, वाटर सारा निकल आएगा उसमें से। ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इरेगुलर, अच्छा दिस प्रोडक्ट इरेगुलर है, अब ये कह रहे हैं इरेगुलर पोरस पार्टिकल। अच्छा इस ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा पोरस होता है। ठीक है। पोरस मतलब उसमें पोर्स होते हैं, इनके एयर होती है उसके अंदर। ठीक है। पाउडर है ना वो। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इरेगुलर होता है, पोरस होते हैं पार्टिकल्स इसके, इनके एयर होती है उसमें, और उसको हम बीटा हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है। इसको बीटा हेमीहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम भी कह दिया। ठीक है। या तीसरा नाम डेंटल प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बीटा हेमीहाइड्रेट, एवरीथिंग इज सेम। ओके। अब इसमें यही कह रहे हैं अगर हमने उसको ज़्यादा देर हीट कर दिया, ओवर हीट कर दिया, तो वो जो हमें आधा वाटर चाहिए ना वो भी निकल जाएगा, हेमीहाइड्रेट एनहाइड्रेट बन जाएगा। फिर वो एन मतलब बिल्कुल नहीं है वाटर इसके अंदर, तो कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम अंडर हीट करें, यानी कि सही तरीके से हम नहीं करेंगे, तो फिर वही हेमीहाइड्रेट की जगह हमारे पास कुछ बचे हुए डाईहाइड्रेट्स रह जाएंगे उसके अंदर। दैट्स इट। अब डेंटल स्टोन की बात करते हैं। डेंटल स्टोन में क्या होता है? अच्छा डेंटल स्टोन नाम से ये थोड़ा सा स्टोन की तरह थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है। तो इसलिए अब इसमें कह रहे हैं कि ये 1 या 2 मेथड से बनता है, 2 मेथड से बनता है बेसिकली। पहला वही उसी तरीके से 125 डिग्री है, 120 पे हीट करते हैं, इसमें 125 पे हीट करते हैं, और स्टीम प्रेशर भी लगाते हैं ऑटोक्लेव में डाल के। ठीक है। ऑटोक्लेव में रखते हैं, एक मशीन है। ठीक है। उसके अंदर रखते हैं, प्रेशर लगाते हैं, हीट देते हैं, तो वाटर निकल जाता है उसमें से। और ये वाला थोड़ा रेगुलर होता है, ये पोरस था ना, इरेगुलर था, ये वाला रेगुलर है और लेस पोरस है हेमीहाइड्रेट। ठीक है। इसके मुकाबले में, और इसका नाम है अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट। वो बीटा है, ये अल्फ़ा है। अब वही कह रहे हैं कि दूसरा मेथड इसका क्या है? इसको बॉईल कर सकते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ। ठीक है। इनके इसके अंदर हमने हीट किया और प्रेशर दिया, इसके अंदर हमने सॉल्ट के अंदर बॉईल किया और ऑटोक्लेव किया, तो ये वाला और ज़्यादा पोरोसिटी इसकी कम होगी। अच्छा अब इसमें कह रहे हैं इसमें डाई यानी कि कोई भी कलर भी डाल देते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट होता है। इसको भी वाइट रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा डिफरेंट, क्योंकि होंगे तो आखिरी में वो पाउडर ही ना। तो इसमें कलर डाल देते हैं, ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है। ठीक है। तो इसीलिए ताकि पता चले कि ये डेंटल स्टोन है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमने पता कर लिया कि किस तरीके से बनता है। अब हमें उसको कैसे वर्क करना है, उसके ऊपर सेट होके कैसा लगेगा। तो दैट्स इट। प्लास्टर और स्टोन पाउडर को वही हमने वाटर के साथ मिक्स किया। ठीक है। ताकि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है। हाइड्रेशन हो गई, इनके पानी उसके अंदर आ गया, और फिर हम उससे जो भी मॉडल या डाई बना सकते हैं। अब ये वाला टेबल 3.1 आगे देखिए। टेबल 3.1 के अंदर वाटर पाउडर रेशियो लिखा हुआ है, और इसके अंदर यही है कि अगर वाटर पाउडर रेशियो 0.186 होगा तो मतलब रिएक्शन तो हो जाएगा, बट फिर भी वो मिक्सचर जो होगा बहुत ही ड्राई होगा और अनवर्केबल होगा। ठीक है। जो कास्ट बनेगी, केस जो भी मतलब जो भी बनेगा मोर डेंस होगा। ठीक है। मटेरियल बहुत ही डेंस होगा। डेंटल स्टोन, अच्छा डेंटल स्टोन के लिए अभी कह रहे हैं कि 0.3 रेशियो होता है। ठीक है। और इससे भी वर्केबल मिक्सचर बनता है। और ये मोर अच्छा इसमें वो लिखा है मोर पोरस प्लास्टर के लिए क्या होगा, वाटर पाउडर रेशियो 0.55 होगा। सही है। मतलब कि हायर वाटर पाउडर रेशियो मतलब वाटर ज़्यादा डला हुआ है, वाटर ऊपर है ना, तो वाटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पोरस होगा वो। ठीक है। अब इसमें लिखा है वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय पोरोसिटीज़ ऑफ द प्लास्टर। वही ना पोरोसिटी, वो जो एयर होती है उसके अंदर वाटर चला जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, और इसके अंदर क्या लिखा है कि वही एयर में बी इनकॉर्पोरेटेड एंड लीड टू वही पोरोसिटी के अंदर चले जाती है, और फिर मिक्सचर हो जाता है। फिर वही कह रहे हैं कि अब इसके अंदर एयर बबल्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो फिर उसको वाइब्रेट करो या टैप करो। ठीक है। वाइब्रेट करके उसके सारे बबल्स निकल जाएंगे, या तो फिर वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है कि हैंड मिक्सिंग जो है, कह रहे हैं कि फॉर हैंड मिक्सिंग एक क्लीन, और वही कह रहे हैं कि एक बाउल लेना है, रबर का बाउल होता है। ठीक है। उसके अंदर जो होता है वही इसकी डायमीटर लिखी है 130 mm। ये बहुत ही फजूल है। ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि एक बाउल होता है रबर का। ठीक है। उसमें हम यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए, और उसके साथ जो हमें एक स्पैचुला चाहिए होता है। ठीक है। स्पैचुला एक राउंड होना चाहिए, जो कि उसके आगे की जो है राउंड एज हो,
20 to 25 mm विड्थ हो, 1 100 mm लेंथ हो, ये वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बाउल और स्पैचुला होना चाहिए। वाटर डालेंगे उसके अंदर, बाउल के अंदर, और उसके अंदर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐड करेंगे पाउडर। इनके पहले हमने वाटर डालना है, बाद में हमने पाउडर डालना है। और लिखा हुआ है कि जो है हम मतलब 10 सेकंड तक डाल सकते हैं और फिर उसको 20 सेकंड्स के लिए रख दो, सोक करने दो। लेकिन नहीं, हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बस कहने की बात है कि 20 सेकंड तक छोड़ दो, लेकिन वो सेट होने लग जाता है, हम मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर आए तो क्या लिखा हुआ है कि अगला 60 सेकेंड तक हम फिर उसे मिक्स करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम उसे मिक्स करेंगे। अब इसमें क्या है कि फ्लूडिटी ऑफ द जिप्सम मेजर्ड बाय 1 और 2 मेथड से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्लूडी है हमारा जो मिक्सचर बना है। टाइप 1 और टाइप 2 के लिए वही हमने कहा था ना कि स्लम्प टेस्ट पीछे लिखा हुआ था। तो स्लम्प टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक ग्लास की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर मिक्सचर को अपना स्लम्प मतलब फॉल हैवी इनके उसके ऊपर डाल देंगे और फिर देखेंगे वो कितना बह रहा है, ठीक है। तो वो 2 to 3 मिनट्स के लिए हम देखते हैं कि उसकी पोरिंग टाइम होता है इनके, वो थोड़ा फ्लूडी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड हो जाता है। दिस इज़ अ स्लम्प टेस्ट। अब वही 3, 4, 5 के लिए हम कोर पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। कोर पेनिट्रेशन के हम इसमें कुछ पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, ताकि हार्डनेस चेक कर सके कितना अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। इसमें वही है कि हम कोर फॉली इनके एक लोड में डालेंगे 15 सेकेंड्स के लिए, उसके अंदर डालते रहेंगे। वही 3 मिनट्स, इसका भी वही है। 3 मिनट्स के बाद जो है हम देखेंगे कितना फिर हम उसके अंदर तक वो गया है, पेनिट्रेट हुआ है कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सेटिंग प्रोसेस बिगिंस राइट आफ्टर मिक्सिंग। वही ना, जैसे ही हम मिक्स करना स्टार्ट करते हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेज क्या होता है कि वाटर जो होता है ऐड होता है उसके अंदर, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, तो वो हेमी हाइड्रेट क्या होता है, उसके साथ वाटर ऐड हो जाएगा और वही कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी रूम टेम्परेचर पे 0.8% तक होगी, सही है। अब डिज़ोल्व हो जाते हैं हेमी हाइड्रेट और वो कन्वर्ट होके वापस वही डाईहाइड्रेट बन जाते हैं। और लो सॉलिबिलिटी अब इसमें कब होगी, जब 0.2% तक लो सॉलिबिलिटी होती है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी की लिमिट होती है जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, एक्सीडेड इट बिगिनस टू क्रिस्टलाइज, यानी कि जैसे जैसे उसकी हार्डनेस बढ़ती रहेगी सॉलिबिलिटी, तो वो क्रिस्टलाइज होने लग, क्रिस्टलाइज मतलब कि वो पाउडर से वही है हार्ड होने लग जाएगा, सॉलिड बनने लग जाएगा, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब वही कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं डाईहाइड्राइट के वो स्फिरुलाइट होते हैं, स्फिरुलिटिक होते हैं, यानी कि गोल गोल होते हैं, गोल गोल फॉर्म में वो हार्ड होने लगेंगे। अब क्या है, ग्रो करेंगे एक स्पेसिफिक साइड से, यानी कि जैसे ही वो हार्ड होने लगते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियाई, वो जो सेंटर पॉइंट न्यूक्लियाई और क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एटम का सेंटर पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसका भी क्रिस्टल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, न्यूक्लियाई। अब क्या है, अनकन्वर्टेड क्रिस्टल्स विद इन द हेमी हाइड्रेट पाउडर कहते हैं कि कुछ रह भी जाते हैं, वो उनको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मोर वाटर डालेंगे उसके अंदर तो वो ठीक हो जाएंगे, सही है। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड डाईहाइड्राइट क्रिस्टलाइजेशन डिले होगी। अब वही कह रहे हैं कि यानी कि अगर इनके डाईहाइड्रेट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसा होगा, क्रिस्टलाइजेशन डिले। डाईहाइड्रेट कैसे ज़्यादा हो गए, इनके वाटर ज़्यादा डल गया ना, तो इसीलिए डाईहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ गए। तो वाटर ज़्यादा है तो मतलब देर से वो डिले, क्रिस्टलाइजेशन के हार्ड देर से होगा, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है। और वाइडली डिस्पर्स बाय डाइल्यूशन इफेक्ट, सेट प्लास्टर लेस डेंस होगा, वही कह रहे हैं सेट प्लास्टर देयरफॉर लेस डेंस विद ग्रेटर स्पेसेस विद क्रिस्टल लीडिंग टू रिड्यूसिंग। अब वही कह रहे हैं स्टार्टिंग में तो स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। अब नेक्स्ट आते हैं एस यूज्ड एज सून एज, उनके जैसे ही हमने मिक्स किया उसको हम फ़ौरन से यूज़ कर लेंगे, नहीं तो वो बाद में वर्केबल नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड होके सॉलिड हो जाएगा कुछ मिनट्स के बाद ही। तो 2 स्टेजेस में हमने इसकी हार्डनेस को कर दिया। पहला जो होता है तो स्टार्टिंग में जब वो हार्ड होगा ना तो वीक होगा, वीक सॉलिड कह दिया, और इतना फ्लोई नहीं होगा, तो इसको हमने कहा है इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ऐसा होता है। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ आने लग जाएगी और हार्ड होता जाएगा, तो उसको हमने कह दिया फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहे फाइनल सेटिंग टाइम इज़ नॉट इट्स अ मिसलीडिंग टर्म, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल हमारा हार्ड होता रहता है काफ़ी घंटों तक, सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स।
अफेक्ट कैसे होती हैं, वही कि अगर अनकन्वर्टेड डाईहाइड्राइड्स उसके अंदर रह गए या एनहाइड्रेट्स रह गए, एजिंग से स्टोरेज का अफेक्ट पड़ता है इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। अगर स्मॉल क्वांटिटी में डाईहाइड्राइड्स हैं तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई उसी के अंदर रह जाएंगे। लेकिन एनहाइड्रेट जो हैं जिनमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे, वाटर उसमें जैसे ही डालेंगे वो बहुत जल्दी एसेलरेट हो जाएगा, सेटिंग उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बस यही लिखा हुआ है। इसको ओवरकम करने के लिए हम लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बस इसमें और कुछ खास है नहीं। इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन मटेरियल टू डेवलप सफिशिएंट स्ट्रेंथ, यानी कि शुरू में जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि हम नीडल डाल के चेक करेंगे, हैवी नीडल, स्मॉल नीडल। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में हम जो है हल्की लाइट नीडल यूज़ करते हैं, ये वाली ग्लिमोर नीडल्स हैं कि वो कितना अंदर तक जा रही हैं, सेट कितना हो गया। तो और फाइनल सेटिंग के लिए हमने हैवी नीडल का इस्तेमाल करके चेक किया कितना सेट हो रहा है। ठीक है, बस इसके अंदर यही लिखा हुआ है, विकार्ड नीडल जज करते हैं सेटिंग टाइम। वही नीडल डाली है 1 mm की और लोड अंडर लोड 300 ग्राम में, और फिर हम चेक करेंगे इसकी पेनिट्रेशन। वही कह रहे हैं कि 2 mm तक अंदर चली जाएगी। सही है, अगले 30 मिनट्स तक जो है कह रहे हैं सेट हो जाता है बिल्कुल, फिर और अंदर नहीं जाती। बस ये बहुत फजूल सी चीज़ लिखी हुई है, बस आपने याद रखना है कि विकार्ड नीडल होती है इनके या ग्लिमोर नीडल होती है, और कौन सी इनिशियल के लिए लाइट वेट और उसके लिए हैवी नीडल यूज़ करते हैं। बस इसमें और कुछ है नहीं। अब आगे पहले ये देख लेते हैं बॉक्स से, ये जो मैंने पीछे बताया था, ये प्लास्टर और स्टोन के लिए हमने कहा था ना वाटर पाउडर रेशो कितना डलता है। प्लास्टर के लिए क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पानी डलेगा, इसमें मोर पोरस होता है, 50 to 60 ml वाटर डलेगा, पाउडर 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स ही है। ठीक है, और रेशो इसका 0.55 है। और स्टोन के लिए हमने कहा था कि 20 to 35 होगा और इसका रेशो 30 है। ठीक है, 30। और थ्योरेटिकल रेशो जो हमने कहा था 18.6 है। सही है, गॉजिंग वाटर भी कहते हैं, और इसका रेशो है 0.186। ये थ्योरेटिकल रेशो है जस्ट, और इसमें हमने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा मिक्सचर। अब नेक्स्ट आते हैं सेटिंग रिएक्शन जो हो रहा है, ये जो सेट हो रहा है, वाटर डाल रहे हैं हम, मिक्स कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट निकलती है। लेकिन इस हीट का कह रहे हैं कि इतना नेग्लिजिबल सा इफेक्ट होगा हमारे मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है कि जब सेट होता है हमारा मटेरियल तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन होती है उस मटेरियल के अंदर। ठीक है, एक्सपेंशन होगी, उसके अंदर क्रिस्टल ग्रो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपेंड करते रहेंगे हमारे क्रिस्टल्स। जैसे कि ये हमने कहा था ना, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियाई हार्ड होना स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्फीरोलाइट्स बन जाएंगे, गोल गोल से इनके क्रिस्टल्स बनेंगे और जगह जगह पे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक्सपेंड होके जुड़ जाएंगे। इफ़ मटेरियल इज प्लेस्ड इन वाटर, इनके पहले ही थोड़ा सेट हो रहा था वो, और हमने उसको वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, वाटर में हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन के और वाटर ऐड हो जाएगा और एक्सपेंशन हो जाएगी उस मटेरियल की। सही है, बस इसके अंदर बस इतना पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है। सही है, अब आगे आते हैं कि सेटिंग एक्सपेंशन मेजर कैसे करते हैं कि कितना एक्सपेंड हो रहा है। तो उसके लिए हमने ट्रो लिया, एक स्पेशल ट्रो होता है, मूवेबल एंड प्लेट्स होती हैं, यानी कि कुछ प्लेट तो कुछ ट्रो है, साइडों में प्लेट्स लगी हुई हैं, वो होंगी उसके। हम इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, जैसे ही वो सेट होने लगेगा तो सेट होते हुए एक्सपेंशन होगी, तो ये प्लेट्स बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें जितना एक्सपेंड होगा पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंड हुआ है। ये एक गदा सा टेस्ट था इसके लिए। सही है, इनके एक्सोमीटर्स के, इनके जैसे वो सॉलिडिफाई हुआ, एक्सपेंड हुआ, ये जो इसके एक्सोमीटर्स लगे हैं वो डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, खुल गए और लीनियर एक्सपेंशन हो गई वहाँ पे। अब वही एक्सपेंशन इस तरह से मेजर कर ली, जो पीछे मैंने लिखा हुआ था कि टाइप 1 के लिए 0.15 है, एंड 4 के लिए भी, और 0.302 और 5 के लिए है। 3 के लिए एक्सपेंशन हो गई 0.20, जो कि ये मैंने मेंशन किए हुए हैं एक्सपेंशंस। ठीक है, तो वो सब यहाँ था। अब आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ सेटिंग टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे। हेमीहाइड्रेट पाउडर कितना जल्दी कंसनट्रेट होगा, मतलब वही वाटर से ही करते हैं बेसिकली। अनकन्वर्टेड कितने हैं इसके अंदर डाईहाइड्राइड्स, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे इसके अंदर। बस वही चीज़ें दोबारा से रिपीट की हुई हैं और कुछ ख़ास नहीं है।
के जितने एनहाइड्रेट होगा तो जल्दी हो जाएगा। और इसके अंदर कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर केमिकली ऐड कर देते हैं, रिटार्डर, एसेलरेटर और रिटार्डर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एसेलरेटर हमारे पास होता है पोटेशियम सल्फेट और बोरेक्स हमारे पास होता है रिटार्डर जो कि सेटिंग को कम करेगा। सही है, ये दो चीज़ें बोरेक्स और पोटेशियम सल्फेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि ऑपरेटर बाकी और किससे कंट्रोल कर सकता है। वाटर पाउडर रेशियो से, वही वाटर ज़्यादा डालेंगे तो देर से सेट होगा, देर से क्रिस्टलाइजेशन होगी। वाटर कम, वही ना, यही चीज़ इंक्रीज़ कर देंगे तो क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कि वही देर से कम सॉलिड होगा। और इसी तरीके से अगर कम डालेंगे तो जल्दी सेट हो जाएगा। दिस इज़ इट। अब आते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी एक्सपेंशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो डाई और मॉडल ताकि एक्यूरेट बने हमारे पास, तो उसमें एक्सेलरेटर रिटार्डर थोड़ा सा हेल्प करते हैं एक्सपेंशन में भी। ये एज अ एंटी एक्सपेंशन एजेंट भी कहलाते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़। जब वो सेट हो चुका है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। नाउ स्ट्रेंथ जो होती है डिपेंड करती है कि उसमें कितनी पोरोसिटी है, और टाइम के लिहाज से भी जैसे जैसे वो सेट होता रहता है स्ट्रेंथ आती रहती है। तो इसमें वो ये पोरोसिटी, स्ट्रेंथ, वाटर पाउडर रेशियो सब डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब ये कि स्टोन जो होता है ऑलवेज मिक्सचर ऑफ लो वाटर पाउडर, इनके कम पाउडर डलता है वाटर डलता है, लो वाटर पाउडर रेशियो होता है देन द प्लास्टर के मुकाबले में, इसलिए ये हार्ड होता है स्टोन। अब नेक्स्ट आते हैं, वही कह रहे हैं कि कुछ घंटे तक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती रहती है इसकी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइजेशन होती रहती है। अब नेक्स्ट आ जाएँ तो जिप्सम फिर भी ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब वही फ़ौरन से टूट जाता है अगर वही लो वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसमें वही लिखा हुआ है। जबकि स्टोन थोड़ा सा ज़्यादा लेस फ्रेजाइल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वही इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे अगर वो हाथ से छूट के गिर जाए तो लेकिन वो टूट जाता है, तो इसलिए वो ब्रिटल ही है। यही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें लिखा हुआ है कि हम इसमें रेजिन ऐड कर सकते हैं वेटिंग के लिए वगैरह वगैरह। अब डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है जिप्सम की इसमें। और क्या है, एबिलिटी रिप्रोड्यूस के वही इम्प्रेशन के साथ डालते हैं तो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि एक डाई अच्छा बन जाता है हमारे पास। इसमें यही लिखा हुआ है। टाइप 1 टाइप 2 कैन रिप्रोड्यूस ग्रूव्स, इसमें ये बहुत ही फजूल चीज़ें लिखी हैं। टाइप 1 2 में ग्रूव डालेंगे, पता नहीं क्या है वेट, ये आप देख लीजिएगा सही, इसमें कुछ इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब सेट प्लास्टर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, इनके सेट होने के बाद भी वाटर से रिएक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी होती है उसमें, क्योंकि एक तरह से क्या है, चूना ही है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, चूना है, पानी डालेंगे तो घुलेगा उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने बहुत ही घोलता हुआ पानी डाल देंगे तो वो उसको मोल्ड को ख़राब कर देगा और रफ़ हो जाएगा वो। सही है, तो इसीलिए अवॉइड करें बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालना, क्योंकि वो फिर भी हल होता है। अब एप्लीकेशंस हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, डाई और मॉडल बनाने के लिए काम होता है तो वही काम आता है। तो ये वही लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक्यूरेसी चाहिए, सस्ता मटेरियल चाहिए तो प्लास्टर यूज़ कर लो, और अगर हमें कोई अच्छा चाहिए, स्टडी मॉडल्स चाहिए या डाई वगैरह बनाना है तो उसके लिए स्टोन यूज़ होता है। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ आ जाते हैं। तो वही लिखा है कि मॉडल और डाइस के लिए यूज़ होते हैं तो सस्ते ही होते हैं, ईजी होता है इसको यूज़ करना, पानी मिलाओ हो गया, यूज़ हो गया। ठीक है, फाइन डिटेल्स आ जाती हैं इसके अंदर। और होल्स, अब इसमें कह रहे हैं इम्प्रेशन के लिए बस प्रिकॉशन करनी है कि होल्स ना रहें उसमें, तो उसके लिए भी हमने कहा था ना कि टैप कर लेंगे। ठीक है, वाइब्रेट कर लेंगे तो उसको जो है बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम उसको एल्जीनेट के साथ रखें, यानी कि एल्जीनेट का इम्प्रेशन लिया और उसके अंदर हमने जब जिप्सम डाला तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि तब प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि उस एल्जीनेट में भी वाटर होता है, इसमें भी होता है, थोड़ा और वाटर से वो एक्सपेंड होगा या ख़राब हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन फिर भी इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है कि लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है, हम यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी होती हैं प्रॉब्लम, तो कहा नहीं जा सकता कि एल्जीनेट की वजह से या किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, ऑल्टरनेट मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं डाई वगैरह बनाने के लिए जिप्सम के अलावा। अब इसमें कह रहे हैं कि हम रेज़न वगैरह, सीमेंट, डेंटल अमलगम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेस स्टेबल होते हैं, महंगे होते हैं तो हम यूज़ नहीं करते, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब वही कह रहे हैं कि डाई को और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर सकते हैं, लेयर लगा सकते हैं कॉपर की। ठीक है, एक मेटल की
कोटिंग कर सकते हैं या सिल्वर की कर सकते हैं, लेकिन वही ना करते नहीं है, इसमें यही लिखा है। अनदर ट्रीटमेंट्स भी होती हैं कि इसके ऊपर हम मिथाइल मिथाक्रिलेट पॉलीमराइज़ कर दें, ठीक है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर दें, जैसे मेटल की कर सकते थे, यहाँ पर इसकी कर रहे हैं मिथाइल मिथाक्रिलेट की या मोनोमर की, लेकिन इसमें वही लिखा है, रेयरली यूज़ होता है, नहीं करते। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, कि एल्जिनेट की स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, एल्जिनेट जो कि इम्प्रेशन मटेरियल होता है, और इम्प्रेशन की जो है कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। एल्जिनेट की फ्रूटी होती है, इम्प्रेशन की नहीं होती है। प्लास्टर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और कोर्स पाउडर था, मतलब हमने कहा ना थोड़ा मोटा पाउडर होगा, फाइन नहीं होगा इतना, लेकिन स्टोन जो होता है येलो होता है क्योंकि उसमें हमने डाई ऐड किया था, और ये होता है फाइन पाउडर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, जो कि था जिप्सम प्रोडक्ट्स फॉर डेंटल कास्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। And thank you so much for watching my video, and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह। बाय बाय।